हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं अंकिता, मैं आप लोगों के साथ जो मैथमेटिक्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो सब हम लोग कि विदाउट सेकेंड कैसे सॉल्व करते हैं ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ अलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे विदाउट सेकेंड, विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का क्लास भी अलजेब्रा के ऊपर ही है। आज हम लोग 4 या 5 अलजेब्रा की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे विदाउट पेन एंड पेपर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल में आया हुआ है। वो सब 4 और 5 क्वेश्चन एकदम एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल के ऊपर ही जो भी क्वेश्चन आया था वो 5 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को आंसर आ जाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि देख रहे हो आप, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन फाइंड 3x to the power 4 plus 7y to the power 4 plus 5z to the power 4 divided by 5x square y square plus 7y square z square plus 3z square x square। इसको हम लोग कैसे विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करें। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही बड़ा है लेकिन सॉल्व बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू कुछ मान लेंगे, 1 या फिर 2 जो भी हो वो हम लोग मान लेंगे। देन हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इस साइड में, RHS साइड में वही वैल्यू आना चाहिए। तो अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर दे, x इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट कर दे एंड y इक्वल टू 1 पुट कर दे एंड z इक्वल टू 1 पुट कर दे, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 3। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। x की वैल्यू कितना है, y 1 एंड y की वैल्यू है 1, देन प्लस y की वैल्यू है 1 एंड z की वैल्यू है 1 एंड यहाँ पर भी z की वैल्यू है 1 एंड x की वैल्यू है 1। तो कितना आ रहा है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, मतलब 3। ओके, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस ये एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू 1 1 1 इसमें जस्ट पुट कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 1 मतलब कितना आएगा, ये 3 प्लस 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 प्लस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबकी वैल्यू 1 है तो 1 की पावर अगर एक्स स्क्वायर हो या फिर x टू दी पावर 4 हो वो तो 1 ही होगा। तो अगर 7 के साथ 3 एंड 5 ऐड कर दो, 7 प्लस 3 इज 10 एंड प्लस 5 इज 15 एंड नीचे भी यहाँ पर 7 प्लस 3 है मतलब 10 एंड बाई 5 15, मतलब ऊपर भी 15 नीचे भी 15, तो कितना आ रहा है 1। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। बस कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 2 नंबर, इफ x प्लस 1 बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। देन बोला है कि देन फाइंड x प्लस 1 बाई x प्लस 1 होल टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई x प्लस 1 होल टू दी पावर 7। ये CHSL का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है CHSL का क्वेश्चन है।
ये भी बहुत ही आसान है, सिर्फ दिखने में ही क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग जस्ट एक्स की वैल्यू पुट करनी है एंड एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू को सेम आना है, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना है। तो जो भी वैल्यू पुट कर दें, तो फर्स्ट देखते हैं वन पुट करके। वन क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग वन पुट कर दे तो आ जाएगा वन, वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, मतलब 1/2। तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, वन है, तो मतलब x इक्वल टू वन नहीं वैलिड होगा। तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आएगा 0 प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया 1। तो यहाँ पर LHS RHS इक्वल आ रहा है, LHS RHS इक्वल आ रहा है। तो जस्ट यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, जस्ट यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है, 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे तो आएगा 1 to the power 7 प्लस 1/1 to the power 7, मतलब 1 + 1 2, 1 + 1 2। ये हो गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस जेड माइनस 1, ये दिया हुआ है। देन हमें फाइंड करना है, देन फाइंड x³ प्लस y³ प्लस z³, ये हमें फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस जेड माइनस 1, देन फाइंड x³ प्लस y³ प्लस z³। तो यहाँ पर भी वही रूल्स है, हम लोगों को जस्ट x, y, z की वैल्यू पुट करके देखना होगा कि LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर दे एंड y इक्वल टू 0 पुट करते हैं एंड z इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1² प्लस 0² प्लस 1², मतलब 2 आ रहा है। एंड यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस जेड माइनस 1, यहाँ पर x की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है 1 एंड माइनस 1, मतलब -1 कट गया एंड 2 इंटू 1 2, मतलब LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो जस्ट इसकी वैल्यू, ये जो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, मतलब 1³ प्लस 0³ प्लस 1³ दैट इज 2, दैट इज आंसर। बस देख रहे हो, क्वेश्चन देखते ही हम लोगों का आंसर आ जा रहा है, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट कैलकुलेशन, बहुत ही जल्द आप लोगों का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट और एक इस टाइप का देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, देन फाइंड 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a to the power 4 माइनस b to the power 4 माइनस c to the power 4। ऑप्शन दिया हुआ है, a is 0, b is 7, c is 14 and d is 28।
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सिर्फ देखने में ही बड़ा है, ये क्वेश्चन भी आई थिंक CHSL का क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन। तो जस्ट 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? कि हमें क्या करना है, LHS RHS को इक्वल करना है, LHS एंड RHS को इक्वल करना है। तो यहाँ पर क्या है, 0 है, मतलब यहाँ पर भी अगर 0 आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग A = 0, B = 0 एंड C = 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 है, तो LHS = RHS। तो बस इसका सबका वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0। आंसर कितना आएगा, 0, मतलब ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है, अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बहुत ही जल्द आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5x + 1/x = 1, then find x² + 3x + 1 divided by x² + 7x + 1। ठीक है, ये सिर्फ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x = 1, देन फाइंड x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 7x + 1। कितना आ रहा है? तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप में लेके आने के लिए, मतलब x + 1/x को हमें यहाँ पर लेकर आना है, देन हम लोगों को बस वैल्यू पुट कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, x² + 1 + 3x एंड x² + 1 + 7x। ठीक है, ठीक है। देन हम लोगों को क्या कॉमन लेना है, हम लोगों को यहाँ से x को कॉमन लेना है। अगर हम लोगों को यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना होगा, x यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x सॉरी, एंड यहाँ पर तो x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। नीचे से अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x + 1/x + 7। ठीक है, पहले ये x कट गया, देन यहाँ पर देखो x + 1/x, x + 1/x, x + 1/x का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर 1 पुट कर दो, बस सॉल्व हो गया। मतलब 1 + 3 ऊपर में एंड नीचे आ जाएगा 1 + 7, मतलब 4/8, दैट इज 1/2। तो ये था आज का क्लास का हमारा जो 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट को देखकर नेक्स्ट क्लास में वो सब हम लोग डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।